जबरन कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा तो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा। ये घर वापसी है, इसका रिएक्शन होगा। सोच जिसकी जितनी होगी इतना तो बोलेगा। तो आप नहीं रहेंगे, सेकुलरिज्म में किसी की मोनोपोली नहीं है, भारत रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनास त्यागी। और आज संसद में जो कुछ मुद्दा गूंजा, ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र की संसद नहीं बल्कि कोई धर्म संसद चल रही है, क्योंकि आगरा में 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके बाद ये मुद्दा बवाल बनता जा रहा है। कोई घर वापसी करार दे रहा है तो कोई जबरन किया हुआ धर्म परिवर्तन बता रहा है। लेकिन आखिर ये है क्या और क्यों हाल फिलहाल में इस तरह के संगठन जो हैं इतने सक्रिय हो रहे हैं और क्यों इस तरह की स्थितियां आ रही हैं कि रोज दिन सांप्रदायिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही बहस हो रही है। यहां पर गलती इस मामले में आगरा में किसकी कही जाएगी? अगर जबरन धर्म परिवर्तन हो ही रहा था तो फिर वहां की राज्य सरकार क्या कर रही थी? और जिस तरह से आज केंद्र ने पाक साफ दामन दिखा दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, राज्य सरकार का मामला है वो देखे, तो भैया आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या नहीं भेज सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों से आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे जो हमारे साथ मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अपडेट की कि आगरा में 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके बाद अब आरोप लगे कि लालच देकर धर्मांतरण हुआ। दिल्ली में धर्म परिवर्तन मामले में सरकार घिरी, विरोधी दलों ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का एक बार फिर से आरोप झड़ाया तो सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आई। आगरा के 60 मुस्लिम परिवारों को घर वापसी कराने का बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। धर्म परिवर्तन के इस मामले की गूंज अब पूजा पंडालों से निकलकर सियासी गलियारों तक सुनाई देने लगी है। आगरा में कार्यक्रम को लेकर गंभीर इल्जाम लगे हैं कि लालच देकर इन परिवारों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। पता नहीं था जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाए। बीपीएल कार्ड बनाने का चक्कर में वो अधिकारी को मीडिया को बुला के मेरे को फोटो उठाई लेगा, मेरे से हमारा जितना बंदा है सारे को फोटो लेगा। वो इस कार्यक्रम से जुड़े एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। उस पर आरोप है कि बीपीएल कार्ड बनवाने के बहाने साजिश की। हालांकि हिंदू संगठन इस तरह के आरोपों से सरासर इनकार कर रहे हैं। यह जो प्रक्रिया है यह निश्चित रूप से कानून के अंतर्गत होती है। सब लोगों से लिखवा कर लिया जाता है, उनका शपथ पत्र लिया जाता है। धर्म परिवर्तन का सच जो भी हो, धर्म परिवर्तन का यह मामला सरकार के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। राज्यसभा में इस मुद्दे को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने न केवल जोर शोर से उठाया बल्कि बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप भी मढ़ दिया। एक तो होता है स्वेच्छा से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे, उनको किस्म किस्म का लालच देकर उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए उनको किस्म किस्म का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराया गया है। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिला तो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आई। सरकार ने इस मुद्दे से खुद को अलग करने में ही भलाई समझी। ये सेकुलरिज्म में किसी की मोनोपोली नहीं है। हम सेकुलरिज्म के प्रति हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार गिरती नजर आ रही है। विपक्ष लोकसभा में भले ही कमजोर हो लेकिन उच्च सदन में मामले को उठाकर सरकार की फजीहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस आपराधिक जुर्म के भागीदारी कोई भी हो। आगरा से विनीत दुबे के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश के संविधान को देखते हुए तो संसद के भीतर आज किस तरह से ये मुद्दा गरमाया, लग रहा था कोई धर्म संसद चल रही है। और इन तमाम मुद्दों को लेते हुए आज हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि भाई वाकई में घर वापसी है या फिर ये धर्म परिवर्तन है। और यहाँ पर हर सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, कोई भी पार्टी हो, अपना दामन जितना पाक साफ साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। क्या वाकई में दामन उतना पाक साफ है या नहीं? और जब किसी और धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन होता है तो हो हल्ला तभी होता है, या फिर हिंदुओं का जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये हो हल्ला क्यों नहीं होता? सेकुलरिज्म की क्या दोहरी परिभाषा है? हर पहलू, जो भी आरोप, जो भी सवाल उठ रहा है उसका जवाब जानने की यहाँ कोशिश करेंगे अपने पैनल से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शहजाद पुनेवाला हैं, हमारे साथ कांग्रेस समर्थक के तौर पर वो जुड़ रहे हैं, संस्थापक हैं y4c.com के। साथ ही हमारे साथ प्रकाश शर्मा हैं, पूर्व संयोजक हैं बजरंग दल के। और हमारे साथ जफर अमीन साहब हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ जय नारायण जी भी जुड़ेंगे, जय नारायण व्यास जी बीजेपी के नेता हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा समाजवादी पार्टी के नेता से यहां पर बनता है। जफर अमीन साहब, मुझे जरा ये बता दीजिए, राज्य सरकार के भीतर हो रहा था, कैमरों को बाकायदा बुलाया गया था, न्योता दिया गया था कि आइए फोटो खींचिए, घर वापसी हो रही है। अगर जबरन था तो आपकी सरकार क्या कर रही थी भाई? इतने खुल्लम खुल्ला होता है कोई जबरन? ये तो जांच में आ गया ना, ये तो। पर
अरे उनके साथ अन्याय तो हो गया ना। साहबा नहीं, हमारी बात सुन ले। ये जब जांच हुई है, इन लोगों ने कहा कि अपनी मर्जी से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। अच्छा। और जब जांच शुरू हुई और जांच होने लगी, उसमें जो बयानात आए हैं वो उसमें सारे लोगों ने ये बयान दिया है कि हमको लालच दिया और हमको डराया धमकाया, हमको लालच दिया राशन कार्ड बनवाने की कि गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड बनवा देंगे और तमाम तरह की। और वो इतने गरीब लोग हैं कि अपने पैसे से अपनी टोपी तक नहीं खरीद के ला पाए। तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, ये तो अब बात आ रही है ना। मेरे कहने का ये मतलब है, राज्य सरकार के पास अपना एक इंटेलिजेंस विभाग होता है, अपनी पुलिस कानून व्यवस्था होती है। छोटा मोटा नंबर नहीं था कि 3 परिवार को पकड़ा और एक कोने में ले गए और धर्म परिवर्तन करा दिया चुपचाप से। बाकायदा खुल्लम खुल्ला मीडिया को इन्वाइट भेज के बीच बाजार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं था कुछ छिपा था। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कानून व्यवस्था कहाँ बैठी हुई थी भाई? नहीं तो वो नहीं पिनाज जी, ये तो कह देते कि साहब उनको अपनी मर्जी से कर रहे थे। ये कह देते उस वक्त की राज्य सरकार झूठ में अड़ंगा लगा रही, वो लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे धर्म परिवर्तन। और जब धर्म परिवर्तन के बाद वहीं के कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, इन्होंने लालच दिया हमको तमाम चीजों की। चलिए, यहाँ जयनारायण व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयनारायण व्यास जी, जितना सीधा साधा मामला जफर अमीन साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार को पता ही नहीं चला, 387 परिवार जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, इनको पता ही नहीं चला इनकी सरकार को। वो तो अगले दिन जब उन्होंने जाके बोला कि जबरदस्ती शिकायत दर्ज की, तब इनको पता चला। तो राज्य सरकार के तौर पर कोई नाकामी नहीं, अब तो कार्रवाई करने आ गए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी घटना जिसकी अभी वो आलोचना इतनी तीव्रता से कर रहे हैं, वो सरेआम सरे बाजार में ये घटना आकार ले रही है। और तब तक सरकार के सूत्रों को, उनके आईबी कोई रिपोर्ट नहीं देती है, सरकार के पास उनके कोई खुफिया व्यवस्था नहीं है, कहीं से भी इनको कोई कुछ नहीं बताता है। अगर वो सरकार जो हमने ये कहा है कि आप ये कहते कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन हो रहा था, सरकार ने जबरदस्ती किया है। अब जब आपत्ति आई है कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तब सरकार ने मुकदमा कायम किया। एक बार आप सुन लीजिए कि हर सरकार के पास अपने आप में एक खुफिया व्यवस्था होती है जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। अच्छा जयनारायण व्यास जी, चलिए अगर इनकी सरकार विफल रही नहीं रही, आगे जांच करेगी, नहीं करना है उसमें छानबीन। जयनारायण व्यास जी, मैं आपसे पूछती हूँ, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बनवाने के नाम पे बुलाया था। जयनारायण व्यास जी, यहाँ तो सबको टोपी आपने अपने पास से पहना दिया। जफर अमीन साहब जरा रुकिए एक मिनट। जयनारायण जी, क्या केंद्र ने जिस तरह से कह दिया भाई राज्य का मामला है, क्या मामला इतना सीधा है, केंद्र कुछ नहीं कर सकती क्या? देखिए, इसमें जहां तक पिनाक जी केंद्र का सवाल है, इसमें ये मुद्दा केंद्र से किसी भी तरह से नहीं जुड़ता है। अच्छा, आप एक मिनट सुनिए, बिल्कुल सही, इसी बात पर कायम रहिएगा। रुकिए, माफी चाहूंगी, आपको बीच में बोल रही हूँ। नहीं, एक सेकंड, यही मैं माफी चाहूंगी आपको यही रोकूंगी। जफर अमीन साहब जरा रुकिए एक मिनट। अच्छा, केंद्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं भेज सकता क्या? आप जो कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार के जिम्मे है कानून व्यवस्था, चलिए उनके जिम्मे है, वो अपना काम करेंगे, आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज दीजिए। किसने रोका है? देखिए, राज्य सरकार अपना काम नहीं करेगी और तो आप ध्यान रख लीजिए, अब सुओ मोटो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की रचना कर दे। आप कर लीजिए। राज्य सरकार को लगता है तो जुडिशियल कमीशन, चलिए शहजाद, उपाय उनके पास हस्तगत। आज अगर बीजेपी विपक्ष में बैठी होती तो क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग नहीं करती? और अगर केंद्र सरकार इस तरह, चलिए मैं यहाँ से की घटनाओं का संज्ञान, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार कहेगी कि क्या केंद्र इतना लाचार है कि बेचारा कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, राज्य पे डाल देगा सब कुछ? देखिए, बीजेपी के दोहरे मापदंड पे अगर हम बोलना शुरू करें तो फिर बात खत्म ही नहीं होगी। अम्बेडकर जी को कितनी गालियां दी जब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। जो दलित भाई इनके घर में, उनकी तो
अगर उनको तो ठीक से नहीं रखते, घर वापसी के लिए बाहर जा रहे हैं। वो सारे मुद्दों को छोड़ दो। आपने 3 सवाल बड़े अच्छे उठाए हैं कि केंद्र की क्या जिम्मेदारी, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी। याचिकाकर्ता होने के नाते आपको मैं ये अवगत करा दूं कि न केवल प्रलोभन से इनकी धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई है, पर वहां के कुछ लोगों को यह धमकी दी गई थी कि आपको बांग्लादेशी करार देकर आपको वहां से भगाया जाएगा, जिस तरीके से तोगड़िया जी ने गुजरात में मुसलमानों को हिंदू इलाके से निकाला था। तो ये भी एक एंगल था। दूसरी बात, राज्य सरकार, जरूर राज्य सरकार की चूक हुई है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था जब ऐसी चीज की हो रही थी। पर इससे बड़ा सवाल ये है कि विकास के नाम पर शासन कायम करने वाले मोदी जी की सरकार के मंत्री कहते देश बढ़ गया रामजादा और XYZ में, उनके विदेश मंत्री कहते संविधान के ऊपर एक धर्म ग्रंथ, उनके मंत्री उस प्रोग्राम में जाते जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और वो मानसिक दबाव के बाद ये घटना सामने आती है। और ये आजकल की नहीं है, मेरे पास पूरी सूची है कि RSS ये लगातार यूपी में करता जा रहा है, देश भर में, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में। ये यूपी चुनाव की तैयारी तो नहीं। बहरहाल हमारे साथ प्रकाश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व संयोजक हैं बजरंग दल के। प्रकाश शर्मा जी, घर वापसी बड़े जोर शोर से करवा रहे हैं, लेकिन ये घर वापसी पहले इतने जोर शोर से नहीं होती थी। तो केंद्र में जब से सरकार बदली है, आप लोग भी कुछ ज्यादा ही ताकतवर तो नहीं हो गए? आपको इतिहास ठीक से नहीं मैं पूछ रही हूँ, ताकतवर तो नहीं हो गए ज्यादा? महाराज ने आर्य समाज के माध्यम से न जाने कितने सालों से घर वापसी हो रही है, न जाने देश में हजारों कार्यक्रम होते हैं, और ये शहजाद पूनावाला जी क्या बोलेंगे, ये तो खुद अपना रूप बदल कर यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस के नेता न जाने किस फर्जी दुकान का बोर्ड लगाकर यहाँ आप निजी हमला मत कीजिए, यहाँ पर निजी हमला मत कीजिए। नहीं प्रकाश जी, हमारा चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, आप निजी हमला मत कीजिए। संबंध रखते हैं। दूसरी एक और बात है कि इस मामले में केंद्र सरकार से क्या लेना देना है, लेकिन 2014 के आप मत तय कीजिए ना, केंद्र सरकार को तय कर लेने दीजिए। धूल चाट गई है, इसलिए इनका हर आरोप केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी पर होता है। नहीं, पर आपको नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में आपकी ताकत बढ़ी है? केंद्र सरकार को मदद करते हैं, केंद्र सरकार के बल पर आप कर रहे हैं। चलिए जफर अमीन साहब, मैं आप ही से पूछती हूँ कि आपको लगता है कि हाल फिलहाल में RSS का जिस तरह से RSS के ही संगठन का धर्म जागरण मंच का जिस तरह से कहा है कि भाई 25 दिसंबर को हम घर वापसी का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे अलीगढ़ में, आप आगरा में तो चलिए कुछ नहीं रोक पाए। ऐसा है कि तमाम शास्त्रों में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, तमाम शास्त्रों में लिखा है कि इंसान पहले बंदर था, तो घर वापसी ये कराएंगे तो देखिए इस तरह की बातें ना करें, हमें सही दिशा में सकारात्मक चर्चा करते हैं। अरे ऐसी बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता है, इस तरह की बातें ना करें। जफर अमीन साहब, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रही हूँ। जफर अमीन साहब, यहाँ पर आपके रहे होंगे बाप-दादे बंदर, 60 गिरजा कर लिया है। जफर अमीन साहब, यहाँ RSS, जफर अमीन साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। पूर्वजों को छोड़िए, हम वर्तमान में बात कर लेते हैं जरा। RSS के ही संगठन धर्म जागरण मंच ने साफ कर दिया है, उनके नेता ने बयान दिया है कि अलीगढ़ में हम धर्म परिवर्तन या फिर घर वापसी करवाएंगे। तो उसको लेकर अब आपने क्या कुछ चेक किया है या नहीं अभी तक, या वो उसमें भी बाद में ही संज्ञान लेंगे कि वो जोर जबरदस्ती से हो रही है, स्वेच्छा से हो रही है, कर क्या रहे हैं, या कोई भी आपके राज्य में खुल्लम खुल्ला इतना बड़ा ऐलान कर देगा और आप कुछ जांच नहीं करेंगे? नहीं, इसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पूरी तरह गंभीर हैं, आप देखिएगा। चलिए, तो गंभीर है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी, लेकिन इस मामले में कहाँ थे? और चलिए, बहुत अच्छी बात आपने दंगों की बात कही है। दंगों के आंकड़े तो ये भी कहते हैं जब से केंद्र में सरकार बदली है तब से दंगों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं प्रकाश शर्मा जी, बहरहाल यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्या वाकई में केंद्र में सरकार बदलने के बाद से जो कुछ संगठन है उनकी ताकत में इजाफा हुआ है, कुछ ज्यादा लाइमलाइट में चीजें आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की परिभाषा जो है सिर्फ एक धर्म समुदाय तक ही आकर सिमट जाती है। हर सवाल को उठाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं। तो घर वापसी हो रही है या धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हो हल्ला जमकर हो रहा है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। शहजाद से मेरा अगला सवाल होगा। शहजाद, आरोप तो आपकी पार्टी पे भी लग रहे हैं कि भाई बीजेपी कह रही है आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बतौर विपक्ष, तो आप इसीलिए इस तरह के मुद्दों को तूल दे रहे हैं। देखिए मैडम, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, उषा ठाकुर, ये साध्वी ज्योति, ये सारे कांग्रेस पार्टी के नेता है।
मंत्री बनाए हुए नेता जाके विकास का मुद्दा, जो मोदी जी अपना मुद्दा कहते हैं, बोलते हैं मोरेटोरियम लगाओ, उनकी बातों का अपमान करते हुए ये लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं। अब ये पूरे देश में, मैंने आपको वाकया बताया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह ये चीजें हो रही है। क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है कि अवैध रूप से कुछ ना हो और संविधान की अवमानना ना हो? तो केंद्र के पास राज्यसभा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे माना जाता है, वहां पे ये मुद्दा उठाया जाए तो कांग्रेस को गुनहगार मानते हैं। और आप जो कुछ नहीं कर रहे इस मामले पे, ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपके परिवार से है, संघ परिवार से है, ना नैतिक रूप से, ना कानूनी रूप से, ना संवैधानिक रूप से। तो आप कर क्या रहे हो? राम राज्य की बात करके, राम को मुंह पे उच्चारण करके, पर बगल में छुरा लेके घूम रहे हो और देश को हिंदू पाकिस्तान में तब्दील करने। चलिए, जयनारायण व्यास जी से मैं यहाँ बात कर लेती हूँ। जयनारायण व्यास जी, एक बात बताइए, 25 तारीख को आपकी सरकार जो है वो गुड गवर्नेंस डे मना रही है, और उसी 25 को आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ एक अहम संगठन आरएसएस जो है वो अलीगढ़ में 5,000 लोगों के घर वापसी की बात कह रहा है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि कई राज्यों में धर्म परिवर्तन की विधि और उसके तहत आपको क्या करना है उसके लिए कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं है और इसीलिए कानून का उसको कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है कार्यक्रम। आज आप, मैं शहजाद को पूछना चाहूंगा कि आप जिन लोगों को बुलावे में डाल के धर्म परिवर्तन करा के कहीं और धर्म में ले जाया गया है, जिनको कुछ मालूम नहीं है, लालचे देकर ले जाते हैं, उनके लिए तो आपके पास एक शब्द नहीं है। आप गुजरात का अभी एग्जाम्पल देते हैं, ये गुजरात में आप एक बात कहते हो कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना हुआ है, फिर आप कहते हो कि आपने क्रिश्चियन मिशनरीज को इतनी गालियां दी है जब उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, अम्बेडकर जी को गालियां दी, और आज आपके ही लोग उसी प्रकार से करा रहे हैं। तो आपका स्टैंड दोहरे मापदंड है, दोहरे मापदंड है। अगर कोई हिंदू धर्म में वापस आए तो घर वापसी, और दूसरे धर्म में जाए तो वो धर्म परिवर्तन। हाँ, अरे ये लोग नस्ल वापसी न कर दे, आदमी को हिंदू धर्म में जितनी उदारता है उतनी किसी धर्म में नहीं है। आनो भद्रा ऋतो यंतु विश्वता कहने वाला एक ही धर्म है ये, यानी कि हर दिशा से मेरे मन में सही विचार है। सर्वत्र सुखिना संतु की प्रार्थना करने वाला एक ही धर्म है। जफर अमीन साहब, अब ये बता दीजिए, आगरा में जो कुछ हुआ उसमें तो बाद में आपकी सरकार जागी, लेकिन अलीगढ़ में जो वापसी होने वाली है उसको लेकर क्या आपकी सरकार अभी से कुछ संज्ञान ले रही है? और यूपी में तो कानून भी नहीं है इस संदर्भ में। उस दिशा में अब आप काम करेंगे अगर वाकई में आप संजीदा हैं और दोधारी तलवार नहीं करे आपके लिए मुद्दा? तो देखिए, आगरा में बुलाया गया था उन लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए। आगरा में जो हमें पता है, हम आगे की बात कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप? आपकी सरकार क्या करेगी अगर संजीदा है? हमारी बात सुन लीजिए। जी बोलिए। सुन लीजिए। हाँ। और जब धर्म, उसके बाद प्रोग्राम करके इन्होंने धर्म परिवर्तन की संज्ञा उसको दे दी, और जब एतराज आया तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। अच्छा, जहाँ तक अलीगढ़ का सवाल है, जी बस जल्दी। अलीगढ़ में जो, सुनिए, ये कहे बजरंग दल वाले कह रहे केंद्र से मतलब नहीं है। हाँ। आरएसएस के राजेश्वर सिंह ने कहा है, आज बयान छपा है जी, जो करा रहे हैं अलीगढ़ में राजेश्वर सिंह। चलिए, तो राज्य सरकार वाकई में संजीदा है तो क्या करेगी? कानूनों में कुछ बदलाव आएगा? केंद्र अगर वाकई में संजीदा है और उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी रखती है तो क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजेगी? और क्या वाकई में लोगों को लगता है कि हाल फिलहाल में इस तरह के संगठन जो हैं कुछ ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? ये जनता बखूबी जानती है, उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है। फिलहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।